हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ओशन मैथ्स क्लास के अंदर। और आज अपन एक और नया टॉपिक दशमलव संख्या को आरोही व अवरोही क्रम में कैसे अपन लिखते हैं। हमने एक नॉर्मल संख्या को आरोही अवरोही क्रम में लिखना जान लिया था। तो आज अपन जो डेसिमल नंबर होते हैं उनको अपन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे उसका अपन आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज आपको मैं बता दूं कि आरोही जो होता है वो क्रम कौन सा होता है, छोटे से बड़ा। पहले अपन इसमें छोटा नंबर नोट करते हैं, फिर उससे बड़ा। इस टाइप से अपन छोटे से कहाँ जाएंगे, बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। और जो अवरोही क्रम होता है वो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसमें अपन क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं और बड़े से अपन कहाँ जाते हैं, छोटा नंबर जाते हैं। तो ये अपना किसका अवरोही क्रम का क्या होता है, सीक्वेंस होता है। तो कुछ एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अपन इन एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि कैसे अपन इनको दशमलव संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में अपन लिखेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। यस, देखिए एग्जाम्पल 1 दे रखा है, उसमें अपने को कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 संख्याएं दे रखी है। एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ, 3.3, फिर 3.03, फिर 30.0, सॉरी 3 आ जाएगा, 30.3 है, फिर 30.03 आ जाएगा, और फिर 3.00 और 3। देखो, सबसे पहले अपने पास जितनी भी संख्याएं दशमलव संख्याएं उनको अपन दशमलव के बाद अंकों की संख्या अपन क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। तो देखो, सबसे ज्यादा अंक दशमलव के बाद यहाँ आए कितने, 1 2 3 आए। तो यहाँ पे अपने पास 2 अंक आए, एक अंक और बना दो, यानी इसके बाद 0 लगा देना, जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अपने पास अंकों की संख्या प्रत्येक संख्या में बराबर करनी होती है दशमलव के बाद। तो दशमलव के बाद यहाँ पे 3 आया है, तो आप 2 0 लगा दो, 3 अंक बन जाएंगे। दशमलव के बाद 0 3 आया, यहाँ पे एक अंक नोट कर दो। और दशमलव के बाद 3 आया, तो यहाँ पे भी 2 0 लगा दो। तो देखो, ये जितनी भी संख्याएं वो सारी क्या बन गई, समान दशमलव संख्याएं बन गई। क्योंकि दशमलव के बाद सभी संख्याओं में अपने पास क्या है, समान अंक है। अब देखो, अपने को पहले क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में बनाएंगे। पहले अपन कौन सा ऑर्डर लिखेंगे, असेंडिंग, जिसको आरोही क्रम कहते हैं। तो आरोही क्रम में अपन बनाएंगे, आरोही क्रम अपन नोट करेंगे। उसके बाद अपन जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे, तो वो अपने पास कौन सा क्रम बन जाता है, अवरोही क्रम बन जाता है। अब अपन इसमें से निकालेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो देखो, 3 पॉइंट से पहले, देखो पॉइंट से पहले का नंबर देखना है, तो पॉइंट से पहले 3 आया, 3 आया, इसमें 3 आया। और इन दोनों में क्या है, 30, यानी इन दोनों में से एक नंबर अपने पास बड़ा होगा। तो देखो, पहले अपन क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि ये नंबर तो 30 से छोटे हैं। 3 3 आया, इसलिए ये तीनों नंबर तो छोटे हैं, उनको हटा दो एक बार। आप इन दोनों नंबर को देखो, तो यहाँ पे 3 3 0 0 फिर पॉइंट आ गया, यहाँ तक तो अपना सेम था। अब देखो, इसमें कौन आया, 3 आया, और इसमें कौन आया, पॉइंट के बाद फर्स्ट अंक 0। तो आप देखिए कि 3 बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है, तो 3 बड़ा होता है। यानी कि एक नंबर जो सबसे बड़ा दशमलव संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, 30.3 आ जाएगा। और सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा, बी, यानी ये आ जाएगा 30.03 आ जाएगा। तो अपने को सबसे बड़ी वाली दो संख्याएं पता चल गई। अब कितनी संख्याएं बची, 3 संख्याएं बची, 1 2 और 3। तो देखो, पॉइंट से पहले तीनों में समान संख्या, यहाँ से नहीं पता चल रहा कौन सी संख्या बड़ी है तीनों में से। अब देखो, पॉइंट के बाद इसमें 3 आया, पॉइंट के बाद इसमें 0 आया, पॉइंट के बाद इसमें 0 आया। तो इनमें तो 0 आया, इसमें 3 आया। तो इन दोनों संख्याओं से ये संख्या बड़ी होगी, यानी सी नंबर पे कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इन दोनों में तुलना करो, देखो पॉइंट के बाद 0 0 तक ये समान था, फिर इसमें 3 आया, इसमें 0 आया, तो 0 बड़ा या 3 बड़ा, यानी यहाँ से अपना ये संख्या बड़ी हो जाएगी। और जो सबसे छोटी संख्या होगी वो अपने पास ये आ जाएगी। तो आरोही क्रम लिखेंगे, आरोही क्रम में क्या होता है, पहले छोटी संख्या लिखी जाती है फिर बड़ी। तो पहले तो ई आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा, उसके बाद कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा, उसके बाद अपने पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यानी ए वाली जो संख्या होगी वो सबसे बड़ी होगी, उससे छोटी बी वाली संख्या, उससे छोटी सी होगा, उससे छोटा डी होगा, उससे छोटा ई होगा। यानी सबसे छोटी संख्या अपने पास ई आ जाएगी। और अगर आप इसका उल्टा कर दोगे, देखो चिन्ह का सीक्वेंस ऐसा रहेगा, ऐसा बना दूंगा, क्योंकि इससे बड़ा ये आएगा, इससे बड़ा ये, और सबसे बड़ा अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और अवरोही क्रम में आप लिखोगे तो आप इसका सीक्वेंस चेंज कर देना। जैसे मैं इनको संख्या से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो ए सबसे बड़ा है, ए कितना अपने पास 30.3 सबसे बड़ी संख्या होगी। उसके बाद बी आएगा, बी क्या था, 30.03। उसके बाद सी आएगा, सी क्या था, 3.3। उसके बाद डी आएगा, डी अपने पास क्या था, 3.03। और उसके बाद सबसे छोटा क्या आ जाएगा,
8.003। तो हमने जाना कि इस एग्जाम्पल 1 के अंदर जितनी भी अपने को दशमलव संख्याएं दे रखी थी उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग, आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखते। चलो अपन अगला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि दशमलव संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है। अपन एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। यस, देखो सेकंड एग्जाम्पल में संख्याएं दे रखी, मैं एक बार सबको रिपीट कर लेता हूँ। 8.88, फिर अगला क्या दे रखा है 8.088, अगली संख्या क्या दे रखी 88.8 दे रखा है, अगली संख्या 88.08 दे रखा है, अगली संख्या में 8.00 और क्या दे रखा है 8 दे रखा है। तो ध्यान देना, पहले अपन क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितने भी अंक आए उनको समान बनाएंगे। तो देखो सबसे ज्यादा दशमलव के बाद 3 अंक आए तो सब में आप 3-3 अंक बना लो। देखो इसमें 2 आए तो इसके आगे 0 लगा दो। मैं आपको बता दूं, दशमलव के बाद अगर आप 0 ऐड करोगे यानी संख्या पूरी होने के बाद 0 ऐड करोगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप 2 0 ऐड कर देना, यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे अपन एक 0 ऐड कर देंगे। अब ध्यान दो, आपको पहले सबसे बड़ी संख्या निकालनी होगी। तो देखो 88 और 8, यानी इन तीनों संख्याओं से तो ये दोनों संख्याएं बड़ी होंगी। अब देखो इन दोनों संख्याओं की तुलना कर लो कि इनमें से भी बड़ी कौन सी होगी। तो देखो यहाँ से तो 88 आया, नहीं हटा सकते, यहाँ पॉइंट आया, इससे भी कोई चेंज नहीं हो रहा। अब देखो यहाँ पे पहला अंक क्या 8, यहाँ पे 0 आया, तो 8 बड़ा होता है 0, तो 8 बड़ा होता है, यानी कि इसका ये जो संख्या होगी वो क्या आ जाएगी, सबसे बड़ी आ जाएगी, जिसको मैं ए नंबर दे देता हूँ। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा, ये संख्या आ जाएगी। अब अपन इन तीनों में कंपैरिजन करते, तो देखो पहला जो पॉइंट से पहले जो अंक आया वो 8 आया, यानी यहाँ से नहीं पता चल रहा, फिर दशमलव आ गया। अब देखो दशमलव के बाद पहला अंक क्या 8 आया, या 0 आया, 0 आया, तो 0 और 8, यानी 8 बड़ा है, यानी ये सी आ जाएगा। फिर इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से पता नहीं चल रहा, फिर इसमें यहाँ 8 आया, इसमें 0 आया, तो 8 बड़ा होगा, यानी ये डी, और ये सबसे छोटी अपने पास क्या आ जाएगी, दशमलव संख्या आ जाएगी। तो अगर इनको अपन आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में बता दो कि पहले सबसे छोटी लिखी जाती है। छोटी का मतलब क्या आ जाएगा 8.008 आ जाएगा। फिर उससे बड़ा कौन, डी आ जाएगा, जिसको 8.088 बोलेंगे। उससे बड़ा सी आ जाएगा, सी क्या आ जाएगा 8.88 आ जाएगा। उससे बड़ा कौन आ जाएगा बी, बी कितना 88.08 है। और उससे बड़ा कौन आ जाएगा ए, जो कितना 88.8 है। तो हमने इन सब संख्याओं को आरोही क्रम में लिख दिया, और अगर आप इसका अपोजिट कर दोगे तो वो कौन सा क्रम बन जाएगा, अवरोही क्रम बन जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर अपने को बहुत सारी दशमलव संख्याएं दे दे तो उनको आरोही व अवरोही क्रम में अपन कैसे लिखेंगे। एक और अपन एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। यस, देखो अगला एग्जाम्पल में मैं संख्या एक बार नोट कर लेता हूँ। यहाँ पे 7.3 दिया है, फिर 8.73 दिया है, फिर 73.03 दिया है, फिर 7.33 आया है, और 8 पॉइंट क्या आ जाएगा 073 आ जाएगा। तो इनको समान दशमलव संख्याएं बनाओगे तो दशमलव के बाद अंक बराबर करने पड़ेंगे। तो यहाँ 3 अंक आए तो यहाँ एक 0 लगा दो, 3 अंक बन जाएंगे, यहाँ पे भी एक 0 लगा दो, 3 अंक बन जाएंगे, यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, 3 अंक, और यहाँ पे 2 0 लग जाएंगे। तो ये संख्या अपने पास क्या बन गई, समान लाइक डेसिमल्स बन गई। अब देखो आप इधर से देखना सबसे बड़ा कौन, यहाँ 7 आया, पॉइंट से पहले यहाँ 7 आया, यहाँ 8 आया, 73 आया, 7 यहाँ 8 आया, तो सबसे बड़ा तो क्या होगा, इन सबसे 73 होगा, इन सबसे बड़ा नंबर तो क्या आ जाएगा, ये दशमलव संख्या आ जाएगी। फिर चलते देखो, अब 7 तो छोटा होता है, 8 बड़ा होता है, तो पहले अपन 8 और 8 वाले में कंपेरिजन करते हैं, तो यहाँ से नहीं पता चल रहा, फिर दशमलव, फिर अब देखो इसमें पहला अंक 7 आया, इसमें पहला अंक 0 आया, तो 7 बड़ा होता है, तो ये तो किस नंबर पे आ जाएगा, सेकंड नंबर पे आ जाएगा, और ये किस नंबर पे आ जाएगा, थर्ड नंबर पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ 7 नहीं पता चला, दशमलव है नहीं पता चला, यहाँ 3 आया नहीं पता चला, यहाँ 0 आया और यहाँ 3 आया, तो 0 बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है, यानी कि ये बड़ा होगा, और सबसे छोटा अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो जब भी आपको यहाँ पे आरोही क्रम बताना होगा, तो आरोही क्रम का मतलब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब अपने पास क्या होता है, पहले सबसे छोटी संख्या होती है, फिर उससे बड़ी, यानी सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या आती है। तो सबसे छोटी संख्या अपने पास क्या ई, जिसको 7.3, उससे बड़ा क्या आ जाएगा 7.33 आ जाएगा, उससे बड़ा अपने पास क्या आ जाएगा 8.073 आ जाएगा, उससे बड़ा अपने पास क्या आ जाएगा बी
जो 8.73 होगा, और जो सबसे बड़ा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा अपने पास ए, जिसको 73 पॉइंट अपन किससे नोट करें 03 से। तो ये हमने जान लिया आरोही क्रम, और इसका अपोजिट उल्टा नोट कर देंगे तो वो अपने पास क्या हो जाता है, अवरोही क्रम हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इस प्रकार के छोटे छोटे मैथ्स के कॉन्सेप्ट आपको सीखने के लिए मिल सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।